हम भैया का मारा हम उठ ही नहीं पाए। वहाँ सकल मारे लायक है बाबू। उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक ऐसी खबर सामने आई जो इंसानियत को झकझोर देती है। पुलिस की एक ऐसी कार्रवाई जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं और गुस्सा भी छलक रहा है। जरा सोच कर देखिए, लगभग 82 साल की एक बुजुर्ग महिला जो सालों से चारपाई पर पड़ी है, ठीक तरह से चल फिर तक नहीं सकती। उसी महिला के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। अब उनकी नातिन न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मामला अमेठी के नौगिरवा गांव का है, जहां की रहने वाली निशा यादव 2 तारीख को प्राथमिक विद्यालय में बीएलओ के तौर पर एसआईआर का काम कर रही थी। इसी दौरान आरोप है कि गांव के ही दयाराम कश्यप से उनके पिता के नाम के आगे श्री लगाने को लेकर विवाद हो गया। आरोपों के मुताबिक दयाराम कश्यप ने एसआईआर की नोटिस फाड़ दी और बीएलओ को धमकाकर वहां से चला गया। लेकिन बताया जा रहा है कि कहानी वहीं नहीं खत्म हुई। पीड़िता का कहना है कि उसी रात करीब 8 बजे दयाशंकर कश्यप अपने समर्थकों के साथ उनके घर पहुंचा और निशा यादव और उनके परिवार के साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में निशा को गंभीर चोटें आईं। किसी तरह उन्होंने डायल 112 पर फोन करके अपनी जान बचाई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अगले ही दिन दयाशंकर ने उल्टा बीएलओ निशा यादव और उनकी 82 साल की बीमार, लाचार बूढ़ी नानी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। जी हाँ, वही बीमार नानी जो सालों से चारपाई पर पड़ी है, ठीक से उठ तक नहीं सकती। आज उन्हीं पर आरोपों का बोझ डाल दिया गया है। वहीं चारपाई पर पड़ी बुजुर्ग महिला लखपति दर्द भरी आवाज में कहती हैं कि हम सालों से बीमार हैं, उठ नहीं पाते, फिर हमारे खिलाफ मुकदमा कैसे लिख दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। साहब हमारी नातिन जाते बीएलओ में है तो कहते हैं कि हमारे बाप का नाम लिखो। सीढ़ी नहीं लिखते है तो कहते हैं तुम्हारी नौकरी छुड़ा देंगे। बड़ी बीएलओ वाली बेग टांगी घूमती हो तो उससे झगड़ा करते हैं साहब। फिर भी गई गांव में तो गांव में फिर चीर फाड़ के कागज बहा दें, पत्र बहा दें, कहें तुम्हारी नौकरी हम चाट लेंगे। पुलिस आपके खिलाफ मुकदमा लिखी है, आपको आरोपी बना रही है। हम भैया का मारा पीट हम उठ ही नहीं पाए। वहाँ सकल मारे लायक है बाबू। कितना पुलिस आई थी आपके पास पूछने? हाँ, कुछ कह रही थी पुलिस? कुछ नहीं कहे, सुना मुकदमा भी नहीं, लेकिन कहा तुम्हारे। तो क्या चाहती हैं आप जब उठ नहीं पाती हैं, पुलिस आपके खिलाफ मुकदमा लिख दी है, कुछ कहना चाहती हैं सरकार से? और सरकार से तो हम कहने चाहते कि हम उठ नहीं पाए तो हम मार रहे हैं। हमारे घर में बेटा है ना आदमी है, 2 नातिन राखे ही हैं अपने दाना पानी के बड़े। निशा यादव का आरोप है कि उन्हें पीटा भी गया और उल्टा उनके खिलाफ ही मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नाम हटाने के एवज में पुलिस उन पर 25,000 रुपए देने का दबाव बना रही है। मैं बूथ पे बैठी थी, दयाशंकर कश्यप मेरे गांव के हैं, वो आए और बोले कि मैं एसआईआर का फॉर्म भर रही थी। बोले कि मेरे पिता का नाम, जब उनको फॉर्म भर के हमने दिया तो उन्होंने बोला कि मेरे पिता का नाम श्री लगाओ, और हम श्री जब नहीं लगाए तो मेरी नोटिस फाड़ डाली। मुझे ट्रेनिंग में ये सब नहीं बताया गया है कि श्री किसी का लगाओ या ना लगाओ, तो इस पे कोई मुझे वो सूचना नहीं है वहाँ से कि मैं नहीं लगाई। उसी कारण वही रंजिश से 2 तारीख को रात में आए और कई लोग 10-12 लोग मेरे घर आए और मुझे मारा पीटा, और हमारी नानी के खिलाफ और मेरे खिलाफ, और मेरी यहाँ जो बहन नहीं रहती है वो घर पे रहती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। हम जब जाते हैं मेरी कोई सुनता नहीं है और उल्टा केस मेरे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दिए। हम जाते हैं ना कोई मेरी सुनवाई हो रही है ना कुछ। मैं एसआईआर का काम करने में असमर्थ हूँ। जब मैं गांव में गई, परसों भी गई, तब भी मेरे साथ अभद्रता की, गाली दिया और मेरी नोटिस फाड़ने की कोशिश की और मेरी नोटिस झपटी जैसे किया। हमने नोटिस बचा लिया और आता श्रीमान जी से निवेदन है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। तो ये जो नानी है आपकी, वो काफी वृद्धा है। जी, वृद्धा है जी, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया और जबकि बिस्तर से उठ ही नहीं पाती हैं। कब से बीमार चल रही है? करीब सालों नजदीक हो गया है, सालों के करीब हो गया है। कोई पुलिस आई थी, आप जब जाती हैं बताती हैं कि मेरी नानी बीमार है, ऐसा करने तो कुछ कहती है, कुछ जवाब देती है पुलिस? कहती है नहीं, कुछ नहीं बोलती है। कहती है तुम ही लोग जो है दबंग हो, उल्टा सीधा हम लोगों को डांट डपट कर भगा देती है। किसकी जानकारी से मिले आप? मैं
अधीक्षक साहब, पुलिस अधीक्षक साहब से मिली हूँ, कोतवाल साहब से मिली हूँ और विनय मिश्रा हमारे यहाँ के ये हल्के के दरोगा साहब हैं, उनसे भी मिली हूँ मैं। क्या उन कुछ बोले हैं दरोगा? मैं बोली कि मेरी बहन यहाँ नहीं रहती है, उसका नाम फर्जी डाला गया है और मेरी नानी वृद्धा है इतना, उनका नाम भी फर्जी डाला गया है। जब डाला गया है क्यों इसलिए गलत किया गया है, तो बोलते हैं कि पैसा दो 25,000 रुपये तभी तुम्हारा केस हल्के करेंगे और तुम्हारी बहन का नाम निकालेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी रवि सिंह का कहना है कि शिकायत पत्र में उम्र का जिक्र नहीं था, इसीलिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद नाम हटाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच से पहले ही एक बेबस, बीमार और चारपाई पर पड़ी 82 साल की महिला को आरोपी बना देना न्याय है? क्या यही है कानून की संवेदनशीलता? अमेठी में आज एक बुजुर्ग की बेबसी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बुजुर्ग महिला को न्याय मिलता है या फिर फाइलों में ही उनकी पुकार दब कर रह जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती है। ऐसे में अमेठी पुलिस का भी एक कारनामा बड़ी चर्चा में है, जहां एक 82 साल की लगभग 1 साल से बीमार चल रही बुजुर्ग महिला के खिलाफ जो है अमेठी पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं उल्टे उसके नाम को हटाने के एवज में पीड़िता का आरोप है कि 25,000 रुपए भी मांगे जा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले में लेकर पीड़िता को किस तरह का न्याय मिलता है और वो जो बुजुर्ग महिला 1 साल से बीमार लेटी हुई है उसके ऊपर जो धाराएं दर्ज हुई हैं वो हटाई जाती हैं या नहीं। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद शाहजहां सबसे अच्छी बात शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कलाएं। अब वो हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, ओसीएफ के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।